राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम तहत महाकुंभ आयोजन को तंबाकू मुक्त बनाए जाने के उद्देश्य से आज मीडिया की भूमिका पर अहम प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें तंबाकू कंपनियों द्वारा शुल्क और कर के नियमों का उल्लंघन एवं तंबाकू उत्पादों की तस्करी नामक फैक्ट शीट का विमोचन किया गया। साथ ही वक्ताओं ने तंबाकू के खिलाफ मुहिम की सफलता के लिए सभी से सहयोग की अपेक्षा जताई। प्रेस वार्ता के दौरान विशेषज्ञों ने बताया कि तंबाकू सेवन भारत में मृत्यु और बीमारी का प्रमुख कारण है। कार्यक्रम में यूनियन साउथ ईस्ट एशिया दिल्ली के डिप्टी रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर जे सिंह ने तंबाकू से पैदा होने वाली तमाम बीमारियों का जिक्र किया और इस मुहिम की सफलता के लिए मीडिया की भूमिका को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। इस अवसर पर विशेषज्ञों ने बताया कि तंबाकू निर्माण करने वाली कंपनियों द्वारा उत्पाद शुल्क और कर का उल्लंघन एवं तंबाकू उत्पादों की तस्करी पर शैक्षिक में इस प्रकार के उल्लंघन के कारण अर्थव्यवस्था के गंभीर नुकसान के बारे में आमजन को जागरूक करना इस दिशा में एक प्रयास है। रिएक्ट यानी तंबाकू नियंत्रण की मुहिम में कार्यरत स्वतंत्र शोधकर्ताओं का एक नेटवर्क है। रिजल्ट में सरकारी स्रोतों जिसमें भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राजस्व आसूचना निदेशालय, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, केंद्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो और संसद की रिपोर्ट की समीक्षा की, जिसमें पाया गया कि प्रख्यात सिगरेट और पान मसाला कंपनियां कर चोरी करती हैं और राजस्व विभाग को फर्जी रिपोर्ट भेजकर यह कंपनियां कर चोरी करती हैं। रिपोर्ट में तंबाकू के व्यापार को मादक पदार्थों, जाली नोटों पर हथियारों की तस्करी जैसे अपराधों से भी जुड़ा पाया गया है। यह गतिविधियां जनता के स्वास्थ्य के लिए तो खतरा पैदा कर रही हैं, साथ ही राष्ट्र की सुरक्षा के लिए भी गैर जिम्मेदार हैं। प्रेस से आए हुए मेंबर्स ऑफ द मीडिया, कॉरेस्पॉन्डेंट्स, सबसे पहले कि उत्तरांचल और उत्तराखंड को हम देवभूमि बोलते हैं, देवभूमि, और जो लोग भी यहाँ आते हैं वो एक मकसद के साथ कोशिश करते हैं कि यदि वो कोई ऐसा नशा वगैरह करते हैं तो वो यहाँ पर छोड़ के जाएं। लेकिन हमें अपना ही ये देखना है कि हमारे उत्तराखंड में कितने लोग इस नशे से ग्रस्त हैं, टबैको यूज़ करते हैं। तो लगभग उत्तराखंड में 27% लोग जो 15 साल से ऊपर हैं वो किसी भी टबैको का इस्तेमाल करते हैं, 27%। और यदि उसको उत्तराखंड की पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो लगभग ये 21 से 22 लाख लोग बनते हैं, जो इस छोटी सी पहाड़ी स्टेट में 22 लाख टबैको। मैं एक डॉक्टर भी हूँ और डिफरेंट के खिलाफ, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रैपर्स में खुद ही लिखा हुआ होता है कि इससे कैंसर होता है, फिर भी लोग नहीं छोड़ते हैं। तो आपको क्या लगता है कि कहाँ कमी रह जाती है? जी, मैं बताना चाहूँगा, मैं बालाजी सेवा संस्थान से हूँ, मैं फाउंडर हूँ और विगत 8 वर्षों से टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं। टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम का मतलब ये है कि टोबैको जो है ना एक लीगल प्रोडक्ट है, इस पर अभी बैन नहीं हुआ है ना। लेकिन सरकार क्या चाहती है, क्योंकि इसकी इतनी अभी डिमांड है कि अचानक बंद कर देने से हो सकता है बहुत से लोग बेरोजगार हो या उसके स्मगलिंग चालू हो जाए। इसलिए सरकार चाहती है कि धीरे धीरे इसका ना डिमांड कम हो और धीरे धीरे इसको कंट्रोल करें। तो जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उनको छुड़वाने की कोशिश तो किया ही जा रहा है। सरकार की तरफ से बहुत से सेसेशन सेंटर बनाए गए हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट से प्रोग्राम चलाए जाते हैं। एक कोटपा एक्ट 2003 में एक कानून भी बनाया गया, उसके सेक्शन भी बनाए गए कि कैसे इस पर कंट्रोल किया जाए। तो इसको है कि धीरे धीरे डिमांड को रिड्यूस किया जाए। इसके साथ साथ अभी पिछले साल ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने टॉफी गाइडलाइन इशू किए, टोबैको फ्री एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जिसका मेन ध्येय है कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी हैं, जो बच्चे हैं, वो उसका शुरू से में ही शिकार न बने, उनको लत न लगे। जो लोग ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं उनको छुड़ाना थोड़ा मुश्किल होगा। सेसेशन सेंटर बने हुए हैं लेकिन बहुत कम लोग जाते हैं, और जब तक अंदर से उनका ये ना हो छोड़ने के लिए, तब तक वो बिल पावर ना हो तब तक वो छोड़ नहीं सकते हैं। तो हमारा ये है, सरकार का भी है, हमारे से बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट इस पर काम कर रहे हैं कि हमारा जो आने वाला यूथ है, आने वाले जो युवा पीढ़ी है, वो इससे तंबाकू के उपयोग से
बच सके। क्योंकि आपको पता होगा कि जितने भी प्रकार के नशे की लत जो लगती है उसका स्टार्टिंग तंबाकू से ही होता है। इसके साथ साथ हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जैसे गवर्नमेंट का कानून में बना हुआ है कोटपा एक्ट के सेक्शन 6 में, कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी प्रकार का तंबाकू उत्पाद बेचा नहीं जा सकता है, न वो बेच सकते हैं। लेकिन उसके लिए साइनेज लगे होने चाहिए, तो हर जगह नहीं लगा हुआ है। और इस पे इम्प्लीमेंटेशन के लिए पुलिस भी इन्फोर्समेंट करते रहती है, स्वास्थ्य विभाग भी करते रहती है, लेकिन बहुत कम है अभी, क्योंकि इसके बारे में जागरूकता बहुत कम है और सरकार का भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंस कम है, क्योंकि दूसरे बहुत सारे काम है। तो हमारा जो प्रयास है इसमें कि इसमें सरकार का भी ध्यान आए और ये देखें कि ये बहुत बड़ा बर्डन है, ये बहुत लोगों को मारता है, तो इसको हम कैसे सब मिल करके, सरकार तो कर ही रही है, पत्रकार बंधु हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, वो सभी इसमें सहयोग करें। इसके लिए हम लोग हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ साथ पुलिस डिपार्टमेंट से भी सहयोग मांगते हैं, वहाँ से भी सारे, कोई आज तक मना नहीं करते। टूरिज्म डिपार्टमेंट से भी करते हैं कि जितने भी हमारे टूरिस्ट प्लेस हैं सारे स्मोक फ्री होना चाहिए, वो भी लेटर इशू कर रहे हैं, व्यापारीगण को इशू कर रहे हैं, होटल वाले को इशू कर रहे हैं। आपकी संस्था से कोई टारगेट डिसाइड किया कि कब तक इनको बिल्कुल फ्री कर दिया जाएगा उत्तराखंड? जी देखिए, हम लोग एक ना टारगेट लेके चल रहे हैं कि एक मिशन, क्योंकि ये तो हमारा मिशन है कि उत्तराखंड को हम कैसे ना टोबैको फ्री करें। ये लंबा वक्त लगेगा, फिर भी एक ना 2030 तक हम ये लेके चल रहे हैं कि बहुत हद तक टोबैको फ्री उत्तराखंड हो जाए। अभी देखिए कितना टाइम लगता है, लेकिन इसके पहले 2025 तक हम पूरे उत्तराखंड को स्मोक फ्री डिक्लेयर करवाएंगे। इसके अभी जो इस पे काम किए हैं, अभी जो उपलब्धि हमारी है, हमने टिहरी डिस्ट्रिक्ट को 2015 में 26 जनवरी 2015 को स्मोक फ्री ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुके हैं। आपके जो विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है मसूरी, ये 31 मई 2018 में स्मोक फ्री डिक्लेयर हो गए हैं। अभी 6 डिस्ट्रिक्ट का ऋषिकेश, एम्स ऋषिकेश है, उनके द्वारा सर्वे किया जा रहा है, उसका कंप्लायंस रिपोर्ट बन रहा है, जिसमें चंपावत है, उधम सिंह नगर है, हरिद्वार है, टिहरी डिस्ट्रिक्ट को फिर एक सर्वे किया, उसमें भी सम्मिलित किया गया है कि क्या भी वो सस्टेन कर रहा है कि नहीं, उत्तरकाशी है और देहरादून है। तो ये हो सकता है अगले महीने उसका रिजल्ट आ जाए, तो फिर एक कॉन्फ्रेंस करके हम आपको भी बताएंगे, या हो सकता है कि सीएम महोदय करें या वहाँ के डीएम महोदय करें, क्योंकि वो पूरा सरकारी प्रपत्र होगा बिल्कुल प्रूफ के साथ, वो कंप्लाइंस के अनुसार। तो देखते हैं इसमें हमें कितनी सफलता मिलती है। इसके बाद बाकी जो 7 डिस्ट्रिक्ट हैं वो नेक्स्ट टारगेट है। तो 2025 तक हमारी कोशिश रहेगी कि सबसे पहले स्मोक फ्री करें। स्मोक फ्री का मतलब है लोग स्मोक करेंगे लेकिन पब्लिक प्लेस में नहीं करेंगे, ताकि सेकेंड हैंड स्मोक है वो ना हो, उसको रोकने के लिए पब्लिक प्लेस पे कोटपा का जो सेक्शन 4 है उसमें कानून है, वो हम उसमें नहीं कर रहे, उसमें है कि पब्लिक प्लेस पे कोई भी स्मोक नहीं कर सकता। तो उसका पूरी तरीके से पालन हो, तो उसका हमारा लक्ष्य है कि 2025 तक हम ये लक्ष्य हासिल करेंगे। इसमें पुलिस डिपार्टमेंट भी काफ़ी हमें सहयोग कर रही है, हेल्थ डिपार्टमेंट भी काफ़ी सहयोग कर रहे हैं, वो लोग ऑर्डर भी निकाल रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। राज्य सेवा संस्थान द्वारा महाकुंभ को नशा तंबाकू मुक्त करने का मतलब जो आपने अभियान छेड़ा, सर क्या कुछ है इसमें आगे, क्या कुछ प्रोग्राम है आप लोगों के? देखिए, उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है और बड़ी ही चिंता का विषय है। उत्तराखंड तंबाकू सेवन के लिए 26% का आंकड़ा है। हरियाणा, दिल्ली और पंजाब जहां ज़्यादा होना चाहिए वो उत्तराखंड से कम है। तो आप सबके लिए, हम सबके लिए चिंता की विषय है कि देवभूमि में 26% ये सिगरेट, पान, तंबाकू, गुटखा खाने वाले हों, तो बड़ी चिंता की बात है। और इस ओर ध्यान रखते हुए, क्योंकि जो कुंभ हो रहा है, कुंभ में पूरे हिंदुस्तान के सभी राज्यों से लोग यहाँ आएंगे और इनमें से बहुत लोग ऐसे हैं जो तंबाकू का सेवन करते हैं। तो सरकार से हमने आग्रह की है और ये कोशिश की है, हमारे जो अवधेश जी हैं, जो बाल सेवा संस्थान के प्रबंधक हैं, इन्होंने पूरी तैयारी कर ली, प्रशासन से ये बात कर लिया है कि हरिद्वार को कुंभ, जो हरिद्वार का कुंभ है उसको तंबाकू मुक्त किया जाएगा। इस ओर हमारी बैठकें चल रही हैं। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसी ओर डायरेक्टेड है। कल भी हमारी मीटिंग वाइसराय इन में हुई, और आप सबको बता दूं, जान है तो जहान है। तंबाकू सबसे ज़्यादा जान ले रहा है पूरे विश्व में। आप ये कहिए 13 लाख लोग रोजाना तंबाकू से मरते हैं पूरे विश्व में। और विडंबना ये है कि HIV एड्स के लिए तो सरकारें बहुत पैसा दे रही हैं, पैसा रख रही हैं,
पर तंबाकू का कहीं नाम नहीं है। और सबसे चिंता की बात यह है कि ज़्यादा जवान पीढ़ी है, जो हमारे कल के नागरिक हैं 14, 15, 16 साल, वो तंबाकू के सेवन करने लग गए हैं, क्योंकि ये बहुत आसानी से मिल रहा है। तो हमें आपके माध्यम से आग्रह करना है, सरकार ऐसे सख्त नियम बनाए जो आने वाली युवा है, आने वाली पीढ़ी है, वो इनकी सेवन करने से बचें, अपनी जान बचाएं, क्योंकि पूरा परिवार इससे ख़त्म होता है, पूरा परिवार बिकता है। जब कैंसर का इलाज होता है तो लाखों रुपए लगते हैं, और ज़्यादातर इस तंबाकू का सेवन गरीब करता है। तो गरीब के पास पैसा कहीं नहीं आएगा, तो इसकी जान जाती है सीधा। सर, आपके हिसाब से किस तरीके से नियंत्रण करना चाहिए इस पर?